बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एसटीएस सिंध आईबीए के अंडर जो ग्रेड 5 से लेकर 15 तक सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर जो भी जॉब्स आई हैं उसका गेस्ट पेपर नंबर 1 आपके सामने लेकर आए हैं आज। तो इसकी तैयारी किस तरह से करनी है और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, सिलेबस किस तरह से है, वो इस वीडियो से पहले की जो वीडियो आई है उसमें मैंने सारा कुछ बता दिया है। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेस्ट पेपर जो है ना वो मैं बना के आपके सामने लेकर आया हूँ कि पेपर किस तरह से आएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में 100 मार्क्स का ये टेस्ट होगा और इसके लिए MCQs जो हैं वो 100 ही होंगे, लेकिन 2 घंटे का टाइम आपको अलो होगा। 2 घंटे में ये आपने पेपर कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनियम ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट का सिनोनियम है कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। एब्रोगेट का मतलब ये है। तो सिनोनियम का मतलब होता है कि उसी जैसी मीनिंग का कोई भी वर्ड। तो एब्रोगेट का मतलब है कैंसिल करना। इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर सही है कि एब्रोगेट का मतलब है कैंसिल करना। दूसरे अगर ऑप्शन देखें, बिलीव का मतलब यकीन करना, मिस्ट्री का मतलब जो चीज़ हकीकत ना हो, और कडल का मतलब किसी को प्यार जताना, किसी को ऊपर जैसे बच्चे को प्यार करता है कोई। तो ये सारी चीज़ें इसमें इसका सिनोनियम नहीं है। एब्रोगेट का मतलब है किसी भी चीज़ को कैंसिल करना। जैसे हम पाकिस्तान हिस्ट्री में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा होता था उस टाइम, उसको नया आने वाला जो हुक्मरान होता था या फौजी आमिर होता था वो क्या करता था, एब्रोगेट करता था, उसको ख़त्म कर देता था, फिर वो अपना आइन लेकर आता था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है द सिनोनियम ऑफ रिनाउन। रिनाउन का सिनोनियम क्या है? रिनाउन का मतलब बता दूं कि जिसको बहुत ज़्यादा जाना जाए, जो कि ठीक है। तो उसका सिनोनियम इन चारों ऑप्शंस में होगा फेमस, मशहूर जिसको कह लें। तो ऑप्शन बी सही है दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, इसको थोड़ा जूम करने दें मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 है द सिनोनिम ऑफ क्रेडिटेबल। ठीक है, क्रेडिटेबल का मतलब है कि जिसका कोई भरोसा हो या जो है ना किसी तारीफ़ के काबिल जो हो। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेज वर्दी। क्रेडिटेबल का सिनोनियम है यानी सिमिलर मीनिंग का वर्ड है प्रेज वर्दी। तीसरे का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें तो सिनोनियम ऑफ प्लॉडिट। प्लॉडिट का क्या मतलब है कि किसी भी बंदे की या चीज़ की तारीफ़ करना या उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, तो चौथे का ए ऑप्शन सही है, प्रेज। प्लॉडिट का सिनोनियम है प्रेज। क्वेश्चन नंबर 5 है सिनोनियम ऑफ रेप्लीट। ठीक है, रेप्लीट का क्या मतलब है? रेप्लीट का मतलब है कि कोई भी चीज़ किसी एक आंसर से यानी वो बहुत ज़्यादा हो उसमें। तो रेप्लीट का फुल जो है ना वो सही ऑप्शन है कि ए ऑप्शन, यानी कि रेप्लीट का सिनोनिम है फुल यानी भरा हुआ। छठे का एंटोनाइम ऑफ प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब होता है जो पहले चीज़ गुजर गई हो या जो पहले चीज़ आई हो उसको कहते हैं प्रीसीडिंग, और बाद में आने वाली को क्या बोलते हैं, फॉलोइंग। ठीक है, या सक्सीडिंग। ठीक है, तो ये अगर इसमें सक्सीडिंग है तो वो सही आंसर है, लेकिन अगर फॉलोइंग होता बाद में आने वाला या कंक्लूडिंग तो वो भी सही होता। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सक्सीडिंग। 7वां है एंटोनाइम ऑफ स्पेक्युलेटिव। ठीक है, तो 7वें का हमारे पास बी ऑप्शन सही है, कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो एंटोनाइम देना है स्पेक्युलेटिव, दूसरा है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब है कि जो उसको बहुत ज़्यादा, जो कि जिसमें करेज हो और वो बुर्दबाद हो, और स्पेक्युलेटिव इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। 8वें का द एंटोनाइम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। 8वें का हमारे पास ए ऑप्शन सही है, डिप्रेस्ड। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश या पुरुमीद, और डिप्रेस्ड का मतलब है परेशान। तो ये इसका सही आंसर है, 8वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है एंटोनाइम ऑफ विक्टिम। विक्टिम का मतलब है जिसके ऊपर कोई जुल्म हुआ हो। ठीक है, तो इसका एंटोनाइम बताना है हमने।
तो 9 का ए सही है, असेलेंट, ठीक है, जो जुर्म करने वाला है या जो जुल्म करने वाला है, और विक्टिम जिसके ऊपर जुर्म हुआ हो या जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, जिसे मरने वाला एक विक्टिम होता है, ठीक है। तो एंटोनाइम ऑफ विक्टिम इज असेलेंट, 9 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है द एंटोनाइम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाए कहीं पर, तो इसका एंटोनाइम होगा क्या, 10वें का बी आंसर सही है, स्कार्स। स्कार्स का मतलब है किसी भी चीज़ की कमी, बहुत ज़्यादा कम। 11वां है इट विल टेक अस अ लॉन्ग टाइम डैश डिसीजन, ठीक है, इसमें टेक भी आना था, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से हुआ है। तो 11 का हमारे पास ए सही है, इट विल टेक अस अ लॉन्ग टाइम टू टेक डिसीजन, ठीक है, टू टेक डिसीजन, तो टू इसमें प्रेपोजिशन आएगा। 12 है इट टुक मी एजेस टू फाइंड अ स्पेस डैश पार्क माई कार, ठीक है, तो इसमें भी 12वें का भी ए ऑप्शन सही है, टू पार्क माई कार, यानी मुझे अपनी गाड़ी को पार्क करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एजिस का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया ना। 13th का द नेबर्स कंप्लेंट डैश लाउड म्यूज़िक, 13th का हमारे पास डी ऑप्शन सही है, द नेबर्स कंप्लेंट अबाउट लाउड म्यूज़िक, जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उन्होंने हमारे तेज़ गाने बजाने से जो है ना उसकी कंप्लेन की, तो अबाउट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज डैश नॉट गुड, 14 का सी ऑप्शन सही है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वाज नॉट गुड। अब इसमें क्या है, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है, ठीक है, यानी द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, इसमें वर नहीं आएगा या आर नहीं आएगा, क्योंकि मैंगोज प्लूरल है, इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक है क्वालिटी के साथ, यानी सब्जेक्ट जो है उसका एग्रीमेंट होना चाहिए वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। द क्वालिटी इज़, क्वालिटी सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ इज़ भी आ सकता है और वाज भी आ सकता है, तो ये दोनों सही हैं, ठीक है, इसमें क्योंकि दोनों में सिंगुलर आएगा, भले आप प्रेजेंट में लिखें या आप पास्ट में लिखें, प्रेजेंट में लिखेंगे तो इज़ आ जाएगा, पास्ट में लिखेंगे तो वाज आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों सही हैं इसमें। फिर है गोल्ड एंड सिल्वर डैश प्रीशियस मेटल्स, ठीक है, 15 का सी ऑप्शन सही है, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, दो चीज़ें हैं, तो इसलिए प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा, इससे पहले वाले में सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आया था। फिर है इडियम आए हैं हमारे पास, द इडियम टू कीप वंस टेम्पर मीन्स, ठीक है, टू कीप वंस टेम्पर, इसका मतलब क्या है, 16वें का बी ऑप्शन सही है, टू बी इन गुड मूड, जब आपका मूड अच्छा हो तो उसको इडियोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं टू कीप वंस टेम्पर, ठीक है। 17 है द इडियम टू ड्राइव होम, ड्राइव होम का क्या मतलब है, 17 का सी ऑप्शन सही है, टू एम्फेसाइज, ड्राइव होम का मतलब है किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देना, उसको समझना, यानी उसको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर जोर दे के उस चीज़ का एहसास किसी को कराना, तो एम्फेसाइज का मतलब है, 17 का सी ऑप्शन सही है, टू ड्राइव होम का मतलब एम्फेसाइज। क्वेश्चन नंबर 18 है द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स इज़ नोन एज, जो पुरानी राइटिंग्स थी और स्क्रिप्चर्स थे उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, पैलियोग्राफी, यानी डी ऑप्शन सही है 18 का। 19 है चेंज द नरेशन, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, तो शी सेड आई वुड नॉट बी द विक्टिम, ये पास्ट टेंस का है और पास्ट में आई वुड नॉट बी द विक्टिम, ठीक है, यानी अगर बाहर के जो शी सेड है ये पास्ट में है तो मतलब अंदर वाले का टेंस चेंज होगा अपने ही पास्ट में, तो शी सेड 19 का हमारे पास ए अगर देखें तो शी सेड दैट आई वुड नॉट बी द विक्टिम, ठीक है, आई वुड नॉट बी द विक्टिम। फिर है शी सेड, इसमें आई को उसने चेंज नहीं किया, ठीक है, इसके साथ शी आना चाहिए था, तो आई यहाँ पर गलत आ गया, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी है शी सेड दैट शी विल नॉट बी द विक्टिम, यहाँ पर इसने विल लगा दिया तो ये विल की वजह से गलत हो गया। सी है शी सेड दैट शी वुड नॉट बी द विक्टिम, तो ये आंसर जो है ना सी आंसर सही लग रहा है, लेकिन इससे पहले डी को भी पढ़ते हैं। शी सेड दैट शी वुड नॉट बीइंग द विक्टिम, तो बीइंग इसमें आएगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन सी हमारे भी फेवर में है, शी सेड दैट शी वुड नॉट बी द विक्टिम।
अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पढ़ने के लिए आपको सेपरेट एक वीडियो चाहिए जिसमें कंप्लीट मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो राइट नाउ 19 का सी ऑप्शन आप समझें, जिनको ये आता है तो इसको टाइम वेस्ट किए बगैर नेक्स्ट चलते हैं। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आप अलग से देख सकते हैं वीडियो, वो भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है पैनमा कनाल लिंक्स पैसिफिक ओशन एंड डेश ओशन। पैनमा कनाल जो है वो कौन से दो ओशंस को कनेक्ट करती है? वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को करती है। 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 बाला हिसार फोर्ट इज़ सिचुएटेड एट। बाला हिसार फोर्ट जो है वो कहाँ पर है? वो है पेशावर में, तो डी ऑप्शन सही है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो है कैल्शियम, तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ एट बेंगलोर, इंडिया में है, तो 25 का सी ऑप्शन सही है। 26 का लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी लेक जो है वो है कैस्पियन सी। ये है तो सी, लेकिन इसको दुनिया की सबसे बड़ी लेक का दर्जा हासिल है। 27 मलेरिया अफेक्ट्स डेश पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो 27 का डी ऑप्शन सही है, स्प्लीन। रेड हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज़ अमंग दी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है रेड हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो ये कहाँ पर है? तो नाम से पता चल रहा है अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र का शहर है, इजिप्ट, यानी 28 का बी ऑप्शन सही है। हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको फाओ भी कहते हैं, FAW, उसका हेडक्वार्टर रोम जो कि इटली का कैपिटल है। फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय USA ऑन 12 अप्रैल 1981, तो पहली जो स्पेस सैटेलाइट अमेरिका ने लॉन्च की थी वो थी कोलंबिया, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस किसने इन्वेंट की थी? 31 का ए सही है, जोहान गुटेनबर्ग। 32 है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज, पाकिस्तान के पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसका क्या नाम है? जनरल असम्बली, ठीक है। फिर है 33 टर्म ऑफ सेनेट मेंबर, पाकिस्तान के सेनेट का जो मेंबर्स हैं उनकी एक टर्म की लेंथ कितनी है? वो 6 साल के लिए जो है ना मुंतखब होते हैं। 33 का बी सही है। फिर है 34 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, 34 का डी ऑप्शन सही है, 746 वाट, ठीक है। 35 है फाइंड दी ऑड मैन आउट, इन सब में जो है ना ये नंबर्स जो दिए हुए हैं, ऑड मैन आउट का मतलब ये होता है कि जो भी लिस्ट दी हुई है इसमें बाकी सारे जो है ना वो किसी एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा है या एक चीज़ ऐसी है जो बाकियों से मुख्तलिफ है, तो वो 1 2 1 5 7 11 13 17 ये सारे ऑड नंबर्स हैं और ये सारे प्राइम नंबर्स भी हैं, ठीक है, जो अपने और 1 से सिर्फ डिवाइड होते हैं। तो बाकी जो 12 है वो इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, वो प्राइम नंबर भी नहीं है, तो इसलिए 12 का सही आंसर है। 35 का बी आंसर सही है। व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 इंक्लूसिव, 1 से लेके 100 तक जो नंबर हैं उनका अर्थमेटिक मीन कितना है? वो है इसका इस तरह से निकलेगा कि 1 को 100 में प्लस करेंगे तो 101 बन जाएगा। अब ये दो नंबर्स हैं, एक 1 है और दूसरा 100 है, तो इन दोनों को प्लस करके हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 से तकसीम करना है। 101 को 2 में तकसीम करेंगे यानी इसके 2 हिस्से करेंगे तो 50.5 इसका सही आंसर आएगा, तो 36 का सी ऑप्शन सही है। 37 है सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ स्क्वायर इज़ इक्वल टू, एक स्क्वायर के जितने भी एंगल्स हैं उनका सम, ठीक है, उनको ऐड करेंगे तो क्या बनता है? 360 डिग्रीज़, 360 डिग्रीज़ बनते हैं। स्क्वायर के चारों एंगल जो हैं वो 90 के बराबर होते हैं, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 90 को 4 दफ़ा प्लस करें तो 360 बनता है। सी ऑप्शन सही है 37 का। फर्स्ट पाकिस्तानी टू होस्ट पाकिस्तानी फ्लैग एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, 38 का ए ऑप्शन सही है, नमीरा सलीम, नमीरा सलीम कह लें, नमीरा सलीम कह लें। तो जो पहली पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान का जो झंडा है वो नॉर्थ और साउथ पोल पर, जो दुनिया के नॉर्थ और साउथ पोल हैं उस पर लहराया, तो वो है नमीरा सलीम। हु टेक्स द ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर, CM जो होता है सूबे का चीफ मिनिस्टर, उससे ओथ कौन लेता है, इख्तियार कौन लेता है? तो
वो है गवर्नर। 39 का डी ऑप्शन सही है कि उनसे जो है ना ऑथ लेता है गवर्नर। 40 अदर नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का एक और नाम भी है जो कि है एस्कॉर्बिक एसिड। 40 का डी ऑप्शन सही है। 41 विच प्रॉफिट इज़ नोन एज आदम सानी। किसको आदम सानी कहा जाता है? 41 को का ए ऑप्शन सही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है उसको आदम सानी कहा जाता है। 42 है फर्स्ट पर्सन ऑफ मदीना टू एम्ब्रेस इस्लाम। मदीना का पहला शख्स जिसने इस्लाम को कबूल किया वो था। 42 का बी सही है, हज़रत सवाद बिनते अल समात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। 43 है हु मेट प्रॉफिट मोहम्मद एट फर्स्ट स्काई ड्यूरिंग मेराज। मेराज के दौरान जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान जो है ना वो उन पे एक एक नबी उनको मिले थे, तो पहले जो आसमान है उस पर कौन मिला था? उस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसे मिले थे। तो बी ऑप्शन इसका सही है, हज़रत आदम। फिर 44 है हु एडिड द वर्ड्स अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अज़ान में जो होता है, फ़जर की अज़ान में जो इस्तेमाल करते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये कौन से दौर में, कौन से खलीफा के दौर में शामिल किए गए थे अज़ान में? ये हज़रत उमर के दौर में इस्तेमाल ऐड किए गए थे अज़ान के अंदर। 45 है दी पुलिस फोर्स वाज सेटअप ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ। इसका भी सही आंसर है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 45 का बी ऑप्शन सही है। हु वाज द कमांडर ऑफ इनफाइडल्स इन द बैटल ऑफ बदर। बदर की लड़ाई जो थी उसमें कुफ़ार का जो सरबरा था वो कौन था? 46 का बी ऑप्शन सही है, अबू जहल। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर का जो लक़ब है वो किसको दिया गया है? 47 का बी सही है, चार्ल्स बेबेज। 48 हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो बानी है या फादर है वो किसको दिया गया है? 48 का भी बी आंसर सही है, विंड सर्फ। 49 ऑब्जेक्ट ऑन दी स्लाइड, ऑब्जेक्ट्स ऑन दी स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड डैश। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। 49 का बी ऑप्शन सही है, प्लेस होल्डर। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जहाँ पर टेक्स्ट लिखा जाता है वर्ड में, तो उसको प्लेस होल्डर कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। 50 है 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू। 1 किलोबाइट या 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। यहाँ पे मिस्टेक है राइटिंग की, बिट्स लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 के बी आंसर में, तो 1024 बाइट्स होते हैं, BYTE। तो ये 50 क्वेश्चंस मैंने गेस्ट पेपर 1 के डिस्कस किए हैं। बाकी 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल लेकर आएंगे आपके लिए। तो फिल वक्त इतना ही। STS की बुक भी कंपाइल हो रही है। जिस तरह से हमने टाउन ऑफिसर की बुक बहुत से लोगों को भेजी है, बहुत से लोगों ने ये ख़रीदी है, उसके लेक्चर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। गेस्ट पेपर में और भी बनाऊंगा, तो ये इसके साथ साथ STS के गेस्ट पेपर भी साथ में चलाएंगे ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका अगर कोई कंसर्न है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।